पहला प्रश्न है, दीव स्थित है कहाँ पर? ए में है कच्छ की खाड़ी, बी में है खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी का कहाँ है? ये गुजरात के पास में है खंभात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है खंभात की खाड़ी। 2 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो न्यू मूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर और रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है रामेश्वरम द्वीप है। ये गंगा सागर आपको कलकत्ता के पास में है, लक्षद्वीप केरल के पश्चिम में है। न्यू मूर ये द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल फिलहाल विवाद का कारण बना हुआ है। 3 नंबर दिया है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? वर्तमान में लक्षद्वीप में जो है द्वीपों की संख्या, कुल संख्या है 36 है। इसका सही उत्तर होगा 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये अधिकांश भाग इसका जो है राजस्थान में है। ये पाकिस्तान के एरिया में भी चले जाता है, गुजरात के भी कुछ भाग में, उत्तरी भाग में अवस्थित है ये थार मरुभूमि। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। 5 में, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री एक अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसमें भारत का जो अनुसंधान केंद्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 6 नंबर में, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी का मतलब जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़। ये बर्फ़ ही बर्फ़ कहाँ है भारत में? लेह में भी है लेकिन पूरा नहीं है, लद्दाख में भी गिरता है, इस एरिया में भी गिरता है। लेकिन ये सियाचिन जो है पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो एक रणभूमि है। विश्व का सबसे ऊंचा जगह पर युद्ध स्थल कहा जाता है सियाचिन को। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? हैदराबाद का जुड़वा नगर ए में दिया है निजामाबाद, सिकंदराबाद। ये इसका सही उत्तर होगा सिकंदराबाद। इसका सही उत्तर होगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद शहर की स्थापना जो है सन 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम सिकंदर शाह के द्वारा किया गया था। सिकंदर शाह के द्वारा सिकंदराबाद की स्थापना किया गया था। तो इसका सही उत्तर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है? कोच्चि कहाँ पर है? सबसे पहले तो कोच्चि है केरल में, आपको केरल में कोच्चि है, केरल में। और इसका जुड़वा शहर है, केरल का जुड़वा शहर एर्नाकुलम है। तो इसका सही उत्तर होगा एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इनमें है गिलगिट, छोमोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। ये जो है अक्साई चीन, इसका सही उत्तर होगा अक्साई चीन। यानी कि 20%, अक्साई चीन का 20% हिस्सा जो है ये लिया हुआ चीन अपने अधिकार क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा अक्साई चीन। 10 में, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? शीत मरुस्थल है आपको ये लद्दाख में है, शीत मरुस्थल। इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। 11 में, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वही बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। इसका सही उत्तर है सी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल उपखंड का भाग था जिसे कहा जाता था जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। ये इसका गोंडवाना लैंड कहा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। इनमें से कौन है जो उत्तर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ये जो इंडिया का मैप है, इस मैप में आपको कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरात का एरिया है, गुजरात होकर के मध्य प्रदेश होकर के कुछ भाग छत्तीसगढ़, उसके बाद ये कुछ भाग जो है आपको झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि ये है आपको कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसी में आप सबको देख लिए, लेकिन ये जो आपको पीला वाला भाग है, ये पीला वाला भाग ये मणिपुर है। यानी कि मणिपुर राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर।
14 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अगरतला किसकी राजधानी है? सिक्किम की। गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। इसमें सही उत्तर होगा इसका अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये सही है। अथवा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये सही है। इसका सही उत्तर होगा तीनों, यानी कि तीनों सही है, यानी कि ए, बी, सी तीनों कथन सत्य है। 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इसके बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये आप देख लीजिए कि भारत के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत 29.3% भाग पर्वतीय, ये सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, नहीं, ये गलत है। ये कितना है? लगभग 43% भाग जो है मैदान का, तो ये गलत है। बाद बाकी ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा 48 का, यानी 16 का सी। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ये बिल्कुल सही है। असत्य पूछ रहा है, ये सही है। उसके बाद यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, काली मिट्टी है, नहीं, ये गलत है। और ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा सी। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी सही है। यह 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सही है। इसका पूरे तीनों सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ए में दिया हुआ त्रिपुरा, दमनद्वीप, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। त्रिपुरा क्या है? एक राज्य है। और ये सभी क्या है आपको? ये सभी क्या है आपको? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, त्रिपुरा राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है। सेट 5 का पहला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 29 राज्य था जिसमें से एक जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से निकाल करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसमें भी 2 भाग कर दिया गया, एक भाग लद्दाख और एक भाग जम्मू कश्मीर। उसमें से भी फिर जो है दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, यानी कि दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह सही है। इसमें गलत उत्तर दिया हुआ है। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मूर द्वीप, इससे पहले हमने आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद का एक कारण है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? तो 11%, 14%, 17.5%, 21%। इसका सही उत्तर होगा आपको 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? ए में दिया कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये सही है। तो इसका ये भी सही है, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 97, ये भी जो है भारत का देशांतरीय विस्तार, ये भी सही है। लेकिन डी में दिया हुआ कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट नहीं है, ये 8 डिग्री
4 मिनट है, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का, इसमें भी दिया हुआ गलत, गलत कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। और ये डी में दिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है, जो आपको अंडमान में स्थित है। लेकिन ये क्या है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। तो इसका सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा है? भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 87.5 डिग्री, 85 डिग्री, 84 डिग्री, 82 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री सही होगा। जिसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट। इसका सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री। भारत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 दक्षिण, ये गलत है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश सही है, तथा देशांतरीय 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये सही है। इसका सही उत्तर ये होगा सी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तर पूर्वी बता रहा है, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी, तो उत्तर और दक्षिणी। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी। भारत की स्थिति उत्तर और पूर्वी है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है? मैप के माध्यम से पता लगा लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मिजोरम है, ये मिजोरम है। तो मिजोरम की सीमा क्या है? एक तरफ है त्रिपुरा, इधर क्या है आपको? मणिपुर, क्या है ऊपर में आपको? असम। तो ये 3 राज्य हैं। तो किसकी? ये नागालैंड से नहीं होगा, मेघालय से नहीं होगा। तो ये दिया हुआ कि नागालैंड, म्यांमार से है, म्यांमार से सीमा साझा करती है, असम से भी करती है, त्रिपुरा से भी करती है, लेकिन नागालैंड से सीमा साझा नहीं करती है। इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। 10 में निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? देखिए, असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की, लेकिन मणिपुर की सीमा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। मैं मैप में दिखा रहा हूँ। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से ग्रीन वाला भाग, इसमें देखिए ये बड़ा वाला, ये असम है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? नागालैंड है, ठीक है। ये भूटान है, इस सब के साथ इसकी सीमा साझा करती है, लेकिन मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान देखिए गुजरात से भी सटा हुआ है, गुजरात से राजस्थान उत्तर दिशा में है। महाराष्ट्र से सटा हुआ, महाराष्ट्र जो गुजरात से दक्षिण दिशा में है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, गुजरात जो है आपको हरियाणा से भी इंक्लूड है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नहीं है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। सॉरी, ये माफ़ कीजिएगा, ये हम गुजरात समझ रहे थे, ये बता रहा है राजस्थान। तो राजस्थान के देखिए दक्षिण में है गुजरात, साउथ में है गुजरात, राजस्थान के साउथ में है गुजरात, और नॉर्थ में है आपको, नॉर्थ में लगभग राजस्थान के नॉर्थ में है पंजाब, और उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट में है आपको दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही होगा महाराष्ट्र सीमा साझा नहीं करती है, माफ़ कीजिएगा गलती के लिए। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। 12 दिया, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है?
ये किन राज्यों के बीच स्थित है? आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, ये नहीं, इसके साथ नहीं होगा। गुजरात व मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश व गुजरात, ये भी नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र, ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? इसको ये राज्य था अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में या दक्षिणी अंडमान में या मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में? कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये मदुरई तमिलनाडु में सही है। झांसी, ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। अलवर राजस्थान में सही है। इसका सही होगा झांसी। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणतम भाग को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो क्षेत्रफल में पहला स्थान पे राजस्थान आता था। राजस्थान कहाँ पर है? 3 नंबर। तो पहला स्थान पे राजस्थान, तो पहले 3 लिखेंगे। दूसरा नंबर स्थान पे मध्य प्रदेश 1 रखेंगे। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र 4 रखेंगे और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश तो 2 रखेंगे। इसका होगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस में है? 3 1 4 2 सी नंबर में। इसका सही उत्तर सी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? समुद्र तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। सियाचिन है कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान नहीं है। भारत और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र नहीं। भारत और म्यांमार के बीच नहीं। इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र को हम सियाचिन बोलते हैं। सही उत्तर इसका होगा डी। चलिए सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन है किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो झगड़ा भी स्वाभाविक तौर पर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। तो इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बीच में इसमें झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सबसे दक्षिण में कौन सी है भौगोलिक इकाई? ये आपको कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में नहीं है। रामेश्वरम, लक्षद्वीप नहीं। सबसे दक्षिण में आपको निकोबार द्वीप समूह है। सही उत्तर होगा डी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है? तो कैप कैमोरिन, केलीमोर बिंदु, इंदिरा पॉइंट और त्रिवेंद्रम। तो ये इसका होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु। कैप कैमोरून होगा, इसका ए आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक सबसे दक्षिणतम भाग कौन है? ये कैप कैमोरून है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो सबसे पूर्व में आपको कौन होगा? इसमें से निम्नलिखित में से दिया हुआ सबसे पूर्व में कौन है? तो सबसे पूर्व में बंगाल होगा, 2 नंबर होगा। पहला 2 नंबर लिखिए। बंगाल के बाद झारखंड होगा, 4 है। बंगाल, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ होगा, 2 4 7 है। 2 4 7, 2 4 7 किस में मिल रहा है? तो बी नंबर में मिल रहा है। उसके बाद 5 नंबर में, 5 में क्या? मध्य प्रदेश है। उसके बाद 1 में गुजरात है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 4 7 5 1। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है किससे? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? तो पटकाई पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच में है। तो इसका सही जवाब होगा म्यांमार। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मणिपुर की सीमाएं किन से लगी हुई हैं? मेघालय से, मिजोरम और त्रिपुरा से नहीं। मेघालय से नहीं लगी हुई है। नागालैंड से लगी हुई है, मिजोरम से लगी हुई है और मेघालय नहीं होगा। नागालैंड से, असम से और मिजोरम से। ये सही होगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा।
सी नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। यही सही उत्तर होगा। भारत सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, ये होगा सही। बी उसका उत्तर सही है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य मैप के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के तीनों तरफ देखिए क्या है, 3 तरफ। इधर भी है बांग्लादेश, इधर से भी 3 तरफ से घिरा हुआ। ये है आपको त्रिपुरा, इसीलिए इसको हम त्रिपुरा भी बोलते हैं कि 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की सीमा रेखा है? डुरंड जो है भारत के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा करती है डुरंड रेखा। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से गुजरात लगती है, गुजरात, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है। गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान। ये सही उत्तर होगा। जम्मू कश्मीर हरियाणा नहीं है, जम्मू कश्मीर हिमाचल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, ये सही नहीं है। वे सभी प्रवाल उद्गम है, ये सही है। वहाँ अति शुष्क जलवायु है। वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र नहीं, इसका सही उत्तर होगा बी। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पूर्व कहाँ है? आप मैप के माध्यम से आप देखिए, सबसे भारत के मैप में सबसे पूर्व कौन? भारत के सबसे पूर्वी राज्य आपको ये दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं ग्रीन कलर वाला में, इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व की ओर होगा? देख लेते हैं। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बंगलौर? नहीं, ये सभी अगर मैप के माध्यम से हम देखेंगे, मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। हैदराबाद कहाँ होगा? अगर हम जूम कर लेते हैं तो हैदराबाद देखेंगे, तो हैदराबाद कहाँ पर है आपको? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में हैदराबाद यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु इधर है, भोपाल भी इधर है, और लखनऊ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सबसे पूर्व में आप मिलाएंगे तो कौन सा स्थित होगा? लखनऊ में। तो सही उत्तर होगा उसका लखनऊ। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के किस भाग में? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, यानी कि अंडमान निकोबार। अंडमान के उत्तर में जो है आपको मैप के माध्यम से देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके इधर इस भाग में आपको जो है जो है आपको ज्वालामुखी है, बेरन और नारकोंडम स्थित है वहीं पर। इसका सही उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? गुंटूर थी, कर्नूल थी, नेल्लोर थी, वे कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी कुर्नूल। निम्नलिखित में से कौन से और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कहाँ? आपको विशाखापट्टनम। इससे पहले एक बार बताया गया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, बनेगी, लेकिन अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम बना दिया गया। 17 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? जो सबसे पूरब होगा उसी में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी, तो सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, कौन कौन? सबसे 1 नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। बी में मध्य प्रदेश, ये भी सही है। सी में महाराष्ट्र, ये भी सही है, यानी कि ए नंबर ही इसका आंसर होगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों की भाग नहीं है? यानी कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन सा राज्य हैं? ये मेघालय आता है, पश्चिम बंगाल नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, उसके बाद और असम आता है, असम के बाद नागालैंड आता है, नागालैंड के बाद मणिपुर आता है, 7 सिस्टर्स में ये सारे राज्य आता है। लेकिन आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम
नहीं आता सेवन सिस्टर्स में। 20 नंबर का, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? ये दिया होगा उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिणी का पठार। इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण का पठार। तो अब 7वां सेट लेकर के चलेंगे। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। प्रश्न, नेपाल, भूटान और चीन, ये देख लीजिए। एक नेपाल है, ये वेस्ट में नेपाल है, ईस्ट में भूटान है और नॉर्थ में क्या ये चाइना है, सॉरी नॉर्थ में क्या ये चाइना है। तो ये किसके है? ये सिक्किम के उत्तर में चाइना, पश्चिम में नेपाल और पूरब में ये आपको भूटान है। तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। 2 नंबर में, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, ये है, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोलते हैं 0 डिग्री या 30.5 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कहाँ पर है? सुदूर पश्चिम ये आपको गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्व गुजरात में है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो आपको दमन द्वीप, किसकी राजधानी सिलवासा है? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, बी नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो सब सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, या दून कहते हैं, या खादर कहते हैं, या भावर कहते हैं? तो कौन सा कहते हैं? इसको हम भावर, तराई, दून क्या बोलते हैं? इसे भावर बोलते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कौन सा है? कोरी निवेशिका ये जो है कच्छ का लिटिल रन है, इसी पर अवस्थित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? इनमें से गुजरात से गुजरती है, झारखंड से, असम से नहीं, मिजोरम से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है? 1 नंबर होगा, 2 झारखंड होगा, 1, 2, 4। तो सही उत्तर होगा 1, 2, 4। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये कौन कौन है? राजस्थान 1 नंबर, 2 नंबर मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 3 नंबर आंसर सही है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? ये पर्वत है, पठारों का ढलान है, या पठार है, या पहाड़ियाँ? नहीं, ये पठारों का ढलान है, बी नंबर सही उत्तर होगा। 12 में, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो 1950, 53, 56, 61, 53। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो है पोटी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो जाने के बाद भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना 1953 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1956 में। इसका उत्तर होगा बी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम कहाँ पर है आपको? ये गंगा या गोदावरी या कृष्णा या कावेरी? ये कावेरी का शिव समुद्रम द्वीप है, ये नदी द्वीप है। भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन? ये लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, लक्षद्वीप की राजधानी उसको चंडीगढ़ है। तो ये आपको गोवा क्या है? एक राज्य है, गोवा की राजधानी पणजी। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मणिपुर में अधिकांश कैसा है? मैदानी है, या पठारी, या दलदली, या पर्वतीय है? अधिकांश होगा इसका सही उत्तर पर्वतीय। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु ये कोंकण तट महाराष्ट्र के एरिया में है। उत्तरी सरकार जो है आपको ये जो है उड़ीसा और कलकत्ता के आसपास में बोलते हैं। मालाबार आपको कर्नाटक केरल के आसपास में है, तो ये कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए।
भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। क्यों कहलाता है? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वायु के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वायु, डी। डी का गलत बता रहा है। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। हालांकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण भारत का जो है जलवायु ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा अक्षांशीय विस्तार के कारण। 19 का, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? 5वां, 6ठा, 7वां, यानी कि 7वां। भारत से पहले 7 देश हैं, 6 देश हैं और भारत का स्थान 7वां है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने? नहीं, भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज की थी ये आपको पुर्तगाली ने, वास्को डी गामा 1498 में भारत प्रवेश किए थे, इसलिए पुर्तगाली को कहा जाता है कि भारत की खोज करने वाला। तो अब नेक्स्ट में 8वां सेट का, और इस टॉपिक का अंतिम सेट है 8वां, तो आपको ले चलते हैं 8वां सेट की तरफ। 1 नंबर का, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय, पूरब, भारत के पूरब तट जो है उसका मैदान का क्या नाम है? तो इसमें आपको मैप के माध्यम से बताएंगे। ये जो मैप देख रहे हैं इसमें पूर्वी तटीय यानी कि ये तट को क्या बोलते हैं? ये तट यहाँ से देखिए, उत्तरी सरकार तट हो गया, उत्तरी सरकार, पश्चिम दक्षिणी सरकार है, और ये तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल मंडल तट। इसमें जो है इधर है कोंकण तट, आपको बाद मालाबार तट, ये सभी तट, केनरा तट, मालाबार तट, यानी कि कोंकण, केनरा, मालाबार, ये कहाँ पे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के समानांतर, मतलब पास पास से ये सारी हैं, और इधर से कोरोमंडल है। तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? इसको हम कोरोमंडल तट भी बोलेंगे। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ये आपको तैयार करता भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है तैयार करता है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, किस गोलार्ध में स्थित है झारखंड? इसका सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये बता रहा, कोयली गुजरात में है, नागपेट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, और ये नुमलीग असम में है, और ये मनाली तमिलनाडु में है। तो ये इसमें जो है बी नंबर का जो है मैच नहीं कर रहा है। और इसका डी नंबर, बी और डी नंबर दोनों गलत है। इसमें जो हम देख रहे हैं ये नागपट्टिनम, ये तमिलनाडु में है, ये भी गलत है। ये मनाली आपको हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ये दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर दोनों होगा। 5 का, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में केवल एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान के पूरब में है, ये आपको बेरन द्वीप होगा। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय उप विभाग में जो है कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1, यानी कि बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान ये नहीं है, निकोबार भी नहीं है, मिनिकॉय नहीं है, यानी कि लक्षद्वीप है जो एक प्रवाल द्वीप समूह है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश होगा और सबसे पश्चिम में गुजरात होगा। इसका सही उत्तर होगा डी। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी भाग कहलाता है आपको कोंकण तट, पहले बताए थे हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है, ये सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, यानी कि इसका तीनों होगा।
निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। माउंट आबू राजस्थान में है, सही है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में, सही है। ये हिमाचल प्रदेश में शिमला है, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा डी। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ये तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी। 13 निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपर्युक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है? उपर्युक्त में से बोलना मतलब इसमें जो दिया हुआ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? इसमें से सबसे बड़ा होगा 3 आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा कौन होगा? उत्तराखंड 4। इसका सही उत्तर होगा 3, 4। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? ये आपको तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल, और कुछ भाग आपको आंध्र प्रदेश में भी है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला का, दक्कन पठार का, ये बृहद हिमालय का, और ये अरावली का। किसका है? ये दक्कन पठार का। ये जो है आपको राजमहल की पहाड़ यहाँ झारखंड राज्य होकर के गुजरती है, यही होगा। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तकनीक विशेषताएं हैं? 16 का इसमें दिया हुआ, इसका अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिम, नहीं ये गलत होगा। कोरोमंडल ये भी गलत होगा। उत्तर पूर्वी सीमांत ये भी गलत होगा। सही उत्तर होगा इसका उत्तर पश्चिमी भारत। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 17 का ए सही है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है? मैप के माध्यम से हमने आपको पहले बताया था। तो मिजोरम से सीमा लगी हुई है आपको त्रिपुरा की लगी है, असम की लगी है, म्यांमार की लगी है, लेकिन नागालैंड की नहीं लगी है। इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। 19 का निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम की, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। सही उत्तर होगा मणिपुर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? इसमें से दिया हुआ है, ये मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, लेकिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हमने 8 सेट का 20-20 जो प्रश्न होता है पूरा करवा दिए। और इस टॉपिक से कैसा लगा मेरा यह प्रयास कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद। गुड नाइट।